अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अलीम मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए। और लेकिन यहाँ हक मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना पैगाम देने के लिए आया हूं कि मेरे आका व मौला ने फरमाया, या अल्लाह मुझे जालिम और मजलूम दोनों बनने से बचा। जालिम बनना यह है कि अपनी हद से तजावुज करना और किसी के हक के ऊपर डाका डालना, और मजलूम बनना यह है कि कोई आपके हक के ऊपर डाका डाल रहा हो और कोई आपके हक को छीन रहा हो तो आप खामोश तमाशाई या इतने कमजोर हो कि वो आपसे आपका हक छीन कर ले जाए। तो हमने इन दोनों बातों से बचना है। अपना हक किसी को देना नहीं है और किसी का हक छीनना नहीं है। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और रही बात पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कैंपेन हो या इलेक्शन का कोई भी तशहीरी सिलसिला हो, वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक दूसरों के ऊपर बेजा या बाजा तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। ना हम बेजा तनकीद वाले हैं, हम वो हैं जो हक और बातिल के दरमियान तफरीक करने वाले हैं। और अल्लामा इकबाल ने कहा कि ईद कुव्वत अज हयात आमद पदीद मूसाओ फिरौनो शब्बीरो यजीद। अल्लामा इकबाल ने कहा जब से दुनिया बनी कयामत तक ये दो कुव्वतें आपस में नबर्द आजमा रहेंगी, मूसा और फिरौन, शब्बीर और यजीद। इसका माना यह है कि जब कोई फिरौन आएगा तो उसके सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे, और जब कोई यजीद आएगा तो उसके सामने हुसैन डट के खड़ा होगा। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अंदर द टेबल या अंदर कमरों में, बंद कमरों में बैठकर सौदागरी करना या अंदर बैठकर एडजस्टमेंट करने की कायल नहीं है। जो बात बंद कमरे में होती है सरे मैदान में भी वही होती है, और जो बात सरे मैदान होती है वो सरे राह और मुश्किल रस्तों में और हथकड़ियां पहन कर भी वही होती है, और वो जेलों की सलाखों के पीछे भी वही होती है। क्योंकि हमारे कायद ने हमें सबक पढ़ाया कि लुत्फे सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गा, इंज भी सजन वाह वाह ते इंज भी सजन वाह वाह। और
कहते हैं कि जी तारीख का धारा देखा जाएगा, दुरुस्त कौन खड़ा था और गलत तरफ कौन था। तारीख सदियों बाद लिखी जाती है, फिर कोई उसे पढ़ने वाले सदियों बाद पैदा होते हैं और वो फैसले करते हैं कि जी ये गलत था और ये ठीक था। लेकिन ये याद रखना, मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए, उन्हें अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे ऐसे करना चाहिए। हुजूर ने बताया फिर ऐसे फिर ऐसे। जब उन्होंने सवाल किए तो मेरे आका और मौला ने फरमाया इस्तफ्ते कल्बे का, फरमाया कभी कभी अपने दिल से भी पूछने लेना चाहिए कि ये बात ठीक है या गलत। अब जो हमारे खिलाफ बातें करते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आपका क्या ख्याल है, वो कहते हैं जी आप ठीक रास्ते पर हैं, रास्ता भी आपका ठीक है, नजरिया भी ठीक है, मिशन भी ठीक है, मंजिल भी ठीक है और जो आप चाहते हैं वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन क्या करें आपको आने नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा अगर आपकी बात दुरुस्त मान ली जाए तो फिर इमाम हुसैन 72 लेके करबला में गए थे, पता था कि हुसैन को सारे कट जाएंगे, लेकिन कहा हक का आलम हमेशा के लिए बुलंद रहेगा। ये याद रखना, हम मैदान में जीते या हारें इसकी परवाह बिल्कुल नहीं है, इसकी परवाह बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह बात तय है कि हम हमेशा हक की सफों में खड़े रहेंगे। और इंशाअल्लाह जब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वजूद कायम है, ये इंशाअल्लाह हक के रास्ते पर कायम रहेगी। और जो इसे भटकाने के लिए आएंगे, सुबह शाम की लालच देने के लिए आएंगे, उनके लिए पैगाम यह है कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं, 2 कदम क्या बचे बीमारे गम, कुर्बे मसीहा छोड़कर। और जो इस दर को छोड़कर गए हैं, वो हिज़्ब इक़्तिदार वाले हों या हिज़्ब इख्तिलाफ वाले हों, उन सब की जिल्लत और रुसवाई देखकर हमें यकीन हो रहा है, दिन ब दिन मजीद पुख्ता यकीन हो रहा है कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इन सब झूठों की, इन सब फराडियों की, इन सब चोरों लुटेरों डाकुओं की छुट्टी होगी और इस मुल्क में अदल का निजाम और अदल की हुकूमत और हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम का सूरज तुलू होगा। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अमीन, ईमानदार और अमीन क़यादत के साथ हिज़्ब इक़्तिदार में होगी। लेकिन उससे पहले के लिए ये वक्त बड़ा तवील और बड़ा सिलसिला लंबा है, इसके लिए आपको मुश्किल सफर और मुश्किल रस्तों से गुजरना पड़ेगा। कभी कल अदम के नाम पर, कभी गिरफ्तारियों के नाम पर, कभी 4 शेड्यूल के नाम पर, कभी गद्दारी के पर्चों के नाम पर, कभी इंतशार के पर्चों के नाम पर और सारी चीजों के बाद। लेकिन ये याद रखिएगा कि वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतिकाम, जो आपको कल तक गद्दार कहते थे आज वो खुद गद्दारों की लिस्ट में सरे फहरिस्त हैं। जो कल तक आपको कह रहे थे कि इन्हें इंडिया से फंडिंग आ रही है, आज फॉरेन फंडिंग केस के अंदर बिल्कुल कलअदम के करीब खड़े हैं। ये याद रखना कि ये दुनिया मुकाफात अमल है, यहां जो बीजोगे वो काटोगे। हमने कोई अपने नौजवान नस्ल या अपने मुल्क के अंदर गलत बीज नहीं बोया, हमने इस कौम के बच्चों को आइस, चर्स, पाउडर और अफीम के नशों पर नहीं लगाया, हमने इस कौम को अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का नशा दिया है। हमने अपनी कौम को बेरारवी, फहाशी और यानी के ऊपर नहीं लगाया, हमने इस कौम को पाकीज़ा जहन और पाकीज़ा फिक्र दी है। हमने अपनी कौम को करप्शन, सूद और लानत, इन जैसी लानतों के ऊपर नहीं लगाया, हमने अपनी कौम को ईमानदारी, दयानत और अहल शख्सियत के पीछे लगाया है। इंशाअल्लाह अब कौम की नजरें मजीद खुलेंगी। अभी तो आगाज़ मोहब्बत है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो होने जा रहा है। अभी मैदान में पता लगेगा कि सच क्या था और झूठ क्या है, और पता लगेगा कि जना केड़ा जड़ा मैदान छड़ के नस्या नहीं। और सिर्फ ये कहना, ये बातें करना कि हम ये कर देंगे, हम अभी तक खामोश हैं, मैंने वो बातें बताई नहीं कि कहीं कौम का नुकसान ना हो जाए। तो जनाब कराची से खैबर तक पूरी कौम को पीछे लगाकर डी चौक में वड़ेवे लेने के लिए जमा किया था।
किस लिए जमा किया था अगर तुमने आज तक बताया ही नहीं? हम कह रहे हैं हमारी बात वही है, जो दिल में है वो जुबान पर है, जो जुबान पर है वो दिल में और सोच में भी वही है। तुमने कौम को क्यों बेवकूफ बनाया हुआ है? और फिर वो जो कहते थे कि तजर्बाकार लोगों को लाए हैं, अल्लाह की शान देखिए, उसकी कुदरतें देखिए कि वो जो हुकूमत में बात के मुकाबले में गोली मारता था, उसके सामने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खड़ी हुई थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उसके हर जबर का मुकाबला किया था और हर जुल्म का मुकाबला किया था और कहा था कि इक्तदार के दिन थोड़े होते हैं और तख्त के बख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स? हमने कहा था कि भाई ये इक्तदार, ये आने जाने वाली चीजें हैं, ये तो सुबह शाम पता ही नहीं लगता। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है हम लोगों के दरमियान दिनों को फेर देते हैं। तुमने जुल्म की इंतहा की, हमने कहा ये आने जाने वाली चीजें हैं, इंसान बनो, मर्द बनो। और जब उनको लाया गया जो बड़े कहते थे कि हम भी आशिक रसूल हैं, जिनकी गिनती अपने इक्तदार की खातिर पूरी हुई, जिनकी गिनती और नंबर्स अपने इक्तदार की खातिर पूरी हुई, लेकिन नामूस रिसालत बिल के ऊपर एक वोट भी ना दे सके, और जिन्होंने खामोश तमाशाइयों का सा मंजर दुनिया को दिखाया और मुनाफकाना रवैया दिखाया। ये याद रखना, जिस बारगाह में हमने और आप सब ने पेश होना है, उस बारगाह में 2 नंबरी नहीं चलती। अगर उस बारगाह में 2 नंबरी चलनी होती तो अब्दुल्ला बिन उबई हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ता था, हुजूर से पहले जुम्मे वाले दिन खुतबे देता था, लेकिन मकाम शौत मदीना पाक से 1.5 मील है और ओहद 3 मील है। मकाम शौत 1.5 मील से वापस आ गया था और जिन्होंने दिलो जान से माना था, जिनकी जुबान पर कुछ और दिल में कुछ और नहीं, बल्कि दिलो जुबान रफीक थी जिनकी, और जिनका कलंदरों का यही अजल से तरीक है कि जबान और दिल एक ही बात करता है, जिनकी एक बात थी, उनसे मेरे आका मौला ने बदर जाते पूछा था कि बदर जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं। हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए, अर्ज की या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं, सामने 1000 का लश्कर खड़ा है, इस वजह से पूछ रहे हैं। फरमाया सिल हिबाल मन शेता, वक्ता हिबाल मन शेता, सालिम मन शेता, आदे मन शेता, खुज में नम्बाल ना माशेता, वाते ना माशेता। या रसूलल्लाह बदर तो ये खड़ा है, आप हुक्म दें हम घोड़े समुद्रों में डाल देंगे, आप हुक्म दें हम कैसर और किसरा से जंग छेड़ के रख देंगे। हम अल्लामा इकबाल से पूछते हैं कि अल्लामा इकबाल घोड़े उनके पास 2, तलवारें 8, कैसर और किसरा से जंग कैसे छेड़नी है? इकबाल कहता है कि हर केश के मुस्तफा सामाने उस बहरो बर दरगोशाए दामाने उस। इकबाल कहता है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होती है ना, कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद होती है। और जो मुनाफिक थे वो 1.5 मील से वापस आ गए और अल्लाह को हुजूर की मोहब्बत के अंदर बात बढ़ के करना पसंद है। एक तो वो वक्त था जब 8 तलवारें चूसने के लिए गुठलियां और 8 तलवारें और 2 घोड़े और चूसने के खाने के लिए गुठलियां थी। उस वक्त अल्लाह हजरत साद बिन मुआज ने अल्लाह से ये दुआ की और इल्तिजा की कि हम घोड़े समुद्रों में डाल देंगे। लेकिन फिर हजरत साद बिन अबी वकास की क़यादत में जब सहाबा ने घोड़े समुद्रों में डाले तो फिर इकबाल कहता है दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बाहर जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये इस्लाम अपनी पावर रखता है और इस्लाम ऐसी ताकत रखता है जो इसके साथ टकराता है इस्लाम उसकी कमर तोड़ के रख देता है। क्या आपने हमसाया मुल्क में नहीं देखा कि 42 ममालिक की फौजें और सारा कुछ तनह तनहा मुसलमानों पर टूटे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि ये मिसरा लिख दिया किसी शौक ने मेहराब मस्जिद पर, ये नादा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। सजदों का वक्त अपना होता है, तस्बीहों पढ़ने का वक्त अपना होता है, हुजरों में बैठने का वक्त अपना होता है, इक्तिदार करने का वक्त अपना होता है। जब मैदान में दुश्मन ललकार रहा हो तो फिर अंदर बैठा नहीं जाता, फिर हुसैन की तरह 72 लेके करबला में आना पड़ता है। और और जिनकी खारजा पॉलिसियां कभी IMF के आगे हाथ बांधना हो, कभी आलमी बैंक के आगे सर झुकाना हो,
कभी नेटो के आगे जनाब दस्तबस्ता होके खड़ा होना हो, कभी जनाब रूस और अमेरिका के चक्कर लगाने हो, वो कभी अपनी कौमों को इज्जत दिलवा सकते हैं? जिनकी अपनी अयाशियां उन ममालिक में हो जिन्होंने हमारे मुल्क के अंदर फसाद और जनाब जड़ बीजी हुई है उन चीजों की जो इस मुल्क को ना ताकतवर होने देते हैं, ना उसकी मईशत कंट्रोल होने देते हैं, ना उसकी मईशत को जनाब ठहराव में आने देते हैं, स्टेबल होने देते हैं। क्या उनसे तवक्को है हमें कि वो हमारे खैर खा हैं? इकबाल कहता है फरियाद से अफरंगो दिल आवेजी अफरंग, फरियाद से शीरीनियो परवेजी अफरंग, आलम हमाज वीराना चंगेजी अफरंग, मेमारे हरम बाज बतामीर जहां खेज, असखाबे गरा असखाबे गरा असखाबे गरा खेज। इकबाल कहता है तुझे इन कफन चोरों से उम्मीदें हैं? वो कफन चोर जो मिलकर बैठते हैं तो कहते हैं तू इराक को पकड़ ले, मैं अफगानिस्तान को पकड़ लेता हूं, तू कश्मीर को पकड़ ले, मैं चेचनिया को पकड़ लेता हूं, तू बर्मा को पकड़ ले, मैं लेबनान और फलस्तीन को पकड़ लेता हूं। तुझे उन जनाब कफन चोरों से उम्मीद है कि वो तुझे इंसाफ दिलवाएंगे? कहता है मेमारे हरम बाज बतामीर जहां खेज, असखाबे गरा असखाबे गरा असखाबे गरा खेज। इकबाल कहता है उठो मुसलिया, अपने हरम की खुद हिफाजत कर, अपने बड़ों की तारीख पढ़। वो तारीख कौन सी कि देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जिससे जीना नहीं आया उसे मरना नहीं आया। अब लोग पूछते हैं कि दिन ब दिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ये मकबूलियत क्यों बढ़ रही है, ये जहां जाते हैं वहां अल्लाह ताला इन्हें फतह क्यों अता करता है, और जनाब दिन ब दिन लोगों को दिलों में रास्ते क्यों कर लेते हैं? मैं उनसे कहता हूं कभी जाया करो सुबह के टाइम, पाकिस्तान की तमाम एटीसी कोर्ट्स में चक्कर लगाया करो। सबसे ज्यादा केसेस का सामना तहरीक लब्बैक के कारकुनान कर रहे हैं, उसके जिम्मेदारान कर रहे हैं, और हर जालिम की आंख के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। एक मिनट जी, और इसमें हैरत क्या कि हम 2 दिन कम जिए, हम उसके साथ थे जो हर मैदान में हक का आलम उठा के जिए। और कौन है इतना ताकतवर जो कहे मैं अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके जीत जाऊंगा? वो कहते हैं ना कि जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, तो आवाज आती है बंदे अपना नामा या अमाल देख। वो 70 साल से कौम को सूद खिलाने वाले ये उलमा बैठे हैं, कुरान खोल के देख लो, लेकिन वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारे के कुरान होकर। कुरान तो देखा नहीं, पढ़ा नहीं, जो टीवियों पे चल पड़ा, जो किसी ने बक बक कर दी, जो किसी की सुन ली, वही हमारा दीन, वही हमारा मजहब, वही हमारी सियासत, वही हमारी रिवायात, वही हमारी तहजीब, वही हमारी तमद्दुन। और जनाब रुख मशरिक को बदल दिया तूने, मगरिब तेरी हवा से बचाए खुदा जमाने को। और हमें पता ही नहीं है, कुरान उठा के देख रहा हूं, कुरान की नस्से कती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा, बस ऐ ईमान वालों आपने सूद नहीं खाना। अब सूद का हुक्म ईमान वालों के लिए है, कुफार खाते रहे, निजाम चलाते रहे, उनके लिए तो ये हुक्म नहीं है। जब ईमान वालों के लिए हुक्म है और ईमान वाले कहें कि वफाकी शरी अदालत से सूद के खिलाफ फैसला हो गया है, हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास जाएंगे और सूद को बहाल करेंगे। मैंने कहा है वो शरीयत कौन सी है जिसको सुप्रीम कोर्ट मुअत्तल करे? शरीयत तो वो है जो अबू बकर उमर को पीछे चलाती है, उस्मान अली को पीछे चलाती है, अबू हुरैरा और बिलाल को पीछे चलाती है। वो शरीयत कौन सी है जिसको 2 जज बैठ के मुअत्तल कर दे? और शरीयत बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। और ऊपर से लेकर नीचे तक जब रिश्वत आम हो, जब गरीब और अमीर के लिए अदल का पैमाना और हो, तराजू का पैमाना और हो, हर किस्म का इज्जत और शोहरत का पैमाना और हो, और जनाब लेन और देन का मामला और हो, क्या आप समझते हैं कि फिर अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत हमारे साथ आ सकती है? वो कश्मीर को बेचने वाले, मैंने पहले कहा था कश्मीर को बेचने वाले
आज हमें आकर भाषण दें कि हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं, तो क्या वो आजादी की जंग लड़ सकते हैं? वो जिन्होंने, ये हिंदू जिसकी धोती तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि जब महमूद गजनवी के घोड़े चलते थे उसकी टापों से हिंदू औरतों के हमल गिर जाते थे, हम उनकी औलाद हैं। इकबाल कहता है क्या नहीं है और कोई गजनवी, कारगाहे हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर अहले हरम के सोमनाथ। इकबाल को कब्र पर जाकर कोई बताए यहां सब बल्ले खेलने वाले हैं, यहां सब रंगीले हैं, यहां सब बेकारी और कशकोल उठाकर पूरी दुनिया के आगे पाकिस्तानी कौम की तजलील करने वाले हैं। और तुमने सब दुनिया को बताया कि जब मेरे आका और मौला दुनिया से तशरीफ लेकर गए तो मेरे आका और मौला की जाती जिरा जो ऊपर पहनते हैं, जिसे आज के दौर में आप बुलेट प्रूफ जैकेट कह लें, वो जाती जिरा, वो मेरे आका और मौला की एक यहूदी के पास रहन रखी हुई थी। ये तो लोगों को बताते हो कि उसके एवज मेरे आका और मौला ने कुछ गंदुम या जौ या कुछ पैसे लिए हुए थे, लेकिन ये लोगों को बताते हो। और अब जब कौम की बारी आती है और तुम अपनी चीजें रहन नहीं रखते, कोई रखता है बिलावल हाउस रहन में, कोई रखता है जाती उमरा रहन में, कोई रखता है जनाब सरे महल रहन में, कोई रखता है जनाब स्विस बैंक अकाउंट रहन में। रखने को रहन में क्या है? कौम की चीजें, कौम के मोटरवेज, कौम की जनाब फैक्ट्रियां, कौम के जनाब हवाई अड्डे, कौम की जनाब स्टील मिल्स, कौम की शुगर मिल्स, ये उठाकर उनके यहां रहन रखकर ये कहते हो कि जनाब हमें थोड़े से पैसे दे दें ताकि हमारे प्रोटोकॉल्स और हमारी सारी चीजें जिंदा सलामत रहें। एक बात आप सबको, कौम को जागने में पता नहीं और कौन सा वक्त लगेगा। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि इस मुल्क में हुक्मरानी करने वाले वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी देर हुक्मरानी की, मैं नाम लेता हूं, आप बताएं वो कहां हैं? जनरल मुशर्रफ ने यहां इमरजेंसी नाफिज कर 8 से 10 साल हुकूमत की, मुझे बताएं वो किस मुल्क में बैठा हुआ है? अच्छा, नवाज शरीफ ने हुकूमत की, वो किस मुल्क में बैठा हुआ है? अच्छा जनाब आगे चले जाएं, साकिब निसार किस मुल्क में बैठा हुआ है? खोसा किस मुल्क में बैठा हुआ है? यार आप लोग सिर्फ गुलामी करने के लिए रह गए हो। जो कोई बाहर से आए उठकर आपके ऊपर हुकूमत करे और फिर उठकर बाहर चला जाए और वो सारे भागकर यहां से चले जाएं। ये जो आपको अभी 4 दिन नजर आ रहे हैं ना, इनकी भी 4 दिन की चांदी है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं जिस दिन इनको नजर आ गया कि हमारा चांस नहीं है, इनकी फ्लाइट भी पाकिस्तान से उड़कर किसी लंदन या यूरोपीय ममालिक में उतरेगी। खुदा का वास्ता है, जागो। कब तक इस कौम को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को इन बेजमीरों और इन अमरीकी गुलामों और इन जनाब नेटो और अमरीका और जनाब यूरोपीय और यूरूसी गुलामों को के हाथों में अपने बच्चों के मुस्तकबिल रखोगे? अपनी कौम का ये हाल रखोगे? फिर कहते हो जी कश्मीर लुट गया। कश्मीर लुटने में क्या तेरा और मेरा किरदार नहीं है? बिल्कुल है। कश्मीर के बेचने में तेरा और मेरा किरदार है। आज आफिया सिद्दीकी को अमेरिका उठाकर ले गया है। मुझे बताओ यार, कभी किसी ने बेटियां भी बेची हैं? आज उसकी मां बिलखते हुए, तड़पते हुए अपना मुकदमा अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया है। वो जाकर क्या कहेगी कि मैं उस कौम में, यार हमारी तारीख तो वो है कि एक औरत बैबल के मकाम से खत लिखे हज्जाज बिन यूसुफ को और वो कहे कि कहां है वो तुम्हारे अबलगी घोड़े, कहां है वो तुम्हारी चीजें, तुम मेरी इज्जत को इधर हिंदुओं ने हाथ डाला है। तो वो 10,000 अबलगी घोड़ों से मोहम्मद बिन कासिम को भेजकर सिंध की धरती को हिलाकर रख दे। आज कोई नहीं है उसका वारिस। लोग कहते हैं ये जज्बाती बातें हैं। मैंने कहा अच्छा जज्बात निकाल देते हैं, सारी बातें निकाल देते हैं। बताओ तुम्हारी बहन को अमेरिका उठाकर लेकर गया है, इसका हल क्या है? बताओ आज पूरी कौम को भिखारी बनाकर रख दिया है, इसका हल क्या है? अच्छा आज बताओ, कहते हैं आपके पास माशी हल क्या है? मैंने कहा हमारे पास माशी हल यह है कि हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी आदमी हुकूमत के ऊपर वजन नहीं होगा, हुकूमत के ऊपर बोझ नहीं होगा, हुकूमत के ऊपर किसी किस्म की उसकी प्रोटोकॉल्स और कोई सेटिंग की कोई जरूरत नहीं होगी। और जिसका एक विजिट वजीर आजम हो या वजीर आला कौम को करोड़ों में पड़ता हो, उस कौम जो कौम दुनिया में भीख मांगती फिर रही हो, उसको वो मुंह दिखाने के काबिल है कि उसका वजीर आजम इतने प्रोटोकॉल लेकर फिर रहा हो? वो दिखाने के काबिल है? बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारी चीजें, ये सारी बातें, ये तब तक ठीक हो सकती हैं जब तक इस मुल्क के अंदर वो निजाम नहीं आता जिसके मेरे आका मौला ने फरमाया मम शाह जालिमन व हुवा यालमु अन्नहु जालिमुन फक़द खरज मिनल इस्लाम। मेरे आका मौला ने फरमाया जो ये जानते हुए, जिसने जानते हुए
उस जालिम का साथ दिया कि वो जानता है ये जालिम है। मेरे आका मौला ने फरमाया वो तो इस्लाम से निकल गया। आज किसको नहीं पता कि ये जालिम है, ये रस्सागीर है, ये कब्जा ग्रुप है, ये बत्ताखोर है, ये सूदखोर है, ये रिश्वतखोर है। लेकिन क्या तगड़े को देखकर खामोशी, तगड़े को देखकर जनाब पीछे हट जाना? इकबाल कहता है नहीं, इकबाल कहता है हो अगर कुव्वत फिरौन की दरपर्दा मुरीद। आज जिससे पूछो वो कोई वजीर, कोई मशीर, किसी पीर साहब, कोई जनाब उलमा साहब, सारे वो इन तगड़ों के दरबारों पर जाकर जनाब कभी सजदे, कभी जनाब ताइफ और जनाब कभी इशाइये, कभी जनाब जोहराने खा रहे हैं। और भाई तुम्हारा तो काम था कौम को हक बताना और सच बताना, और जनाब तुम नजरानों के चक्कर में पड़ गए। उलमा जनाब अपने इल्म के जोम में फिर रहे हैं। इस कौम को सीधी राह लगाना किसने है? वो जो ए कुश्ता है सुल्तानी यो मुल्ला यो पीरी, जो कौम के सरबराह थे वो छुपकर खुद रात को मैखानों में फिरते हैं, उनका क्या कहा जाए? और इकबाल कहता है हो अगर दरपर्दा कुव्वत फिरौन की मुरीद, लानत है कौम के हक में वो कलीमुल्लाह ही। आखिरी बात इस तमाम निजाम के सरकर्दा लोगों से कि हम इस निजाम में खुशी से नहीं आए, हम इस निजाम में मजबूरन आए हैं कि ये तो जमहूरियत का ढोंग रजा कर रखा हुआ है मुल्क में अंदर। हमें पता है कि ये कितना जमहूर है और कितनी जमहूरियत है। लेकिन एक बात आपसे कहते चले, अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता ना रोको, बिल्कुल ना रोको। अगर तुमने ये चोरियां मोरियां और ये सारी रही तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी दूसरा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएगी, और वो रास्ता तुम्हारे लिए भी खतरनाक है और तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। हम दीवानों का क्या, हम तो लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, वह कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। हमें दीवानों को हमने अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत के लिए और दीन के सरबुलंदी के लिए गर्दनें आगे बढ़ाई हुई हैं, कदम नहीं बढ़ाए हुए। लिहाजा 17 तारीख को आपने करेन के ऊपर ठप्पा लगाना है। किसी मलामत करने वाले की मलामत में नहीं आना, किसी डराने वाले के डर में नहीं आना और किसी जालिम के जुल्म में नहीं आना। अगर कोई जालिम अगर और जनाब चौधरी आकर बात करे तो उसे कहना है कि हमने अपने कायद से वादा किया हुआ है कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और इस्लाम के झंडे को और पाकिस्तान के झंडे को हमेशा सर बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।